डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, सिनेमा सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे आज हम सीक्वेंशन सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के बारे के कुछ सम करेंगे। एपी से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट पहले वाली वीडियो में जारी कर दिया। आज सिर्फ एनसीईआरटी के 9.2 के 8 से लेकर के अगले 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए बेटे, इसमें क्या है, आपका है एसएन दे रखा है और आपका कॉमन डिफरेंस आपने सोल्व करना है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स आपका वो गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आपका सॉल्यूशन है लेट एस एन बी द सम ऑफ द एन टर्म्स। तो ये एस एन हो गया इक्वल टू पी एन प्लस में क्यू एन की पावर 2, ये आपका गिवन था। तो क्या करोगे बेटे, इसमें हमने नंबर ऑफ S1 S2 S3 सम ऑफ द फर्स्ट टर्म फर्स्ट ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आते चले जाएंगे। उसमें से कैसे आप एपी बनाओगे, ये क्वेश्चन है हमारा। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो पुटिंग द n इक्वल टू 1 2 3, तो वी गेट क्या आएगा S1 यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स आपका है वो एन पी इंटू 1 प्लस में क्यू इंटू 1 का होल स्क्वेयर। तो क्या होगा p प्लस क्यू आ गया बेटे, ये आपका है S1 आ गया। इसी प्रकार आपका है पुट n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2 करोगे तो S2 आ जाएगा हमारा, क्या होगा p इंटू 2 प्लस में q इंटू 2 का स्क्वेयर। तो क्या होगा बेटे 2p प्लस में 4q, ये आपका इसका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3 और पुट कर लो, पुट n इक्वल टू 3, तो वी हैव p इंटू 3 प्लस में q इंटू 3 का होल स्क्वेयर। तो क्या होगा बेटे 3p प्लस में 9q। ये तथा आपका फर्स्ट S1 हो गया, S2 एंड S3 हो गया। अब AP कैसे निकालोगे, तो देखिए ना, अकॉर्डिंग टू रूल हमारा T1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी S1 के इक्वल ही होगी, वो क्या होगा P प्लस में Q होगा। इसी प्रकार सेकेंड टर्म क्या होगी बेटे हमारी, तो S2 माइनस के S1, फर्स्ट ऑफ 2 टर्म्स माइनस के S1 निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म आपकी आ जाएगी। तो 2p प्लस में 4q हमारी ये है S2 है, और इसमें से S1 निकाल दिया p प्लस q, तो ये होगा। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, तो 2p माइनस p, तो p बच गया। 4 में से माइनस q गया तो क्या होगा 3, तो p प्लस में 3q आपका लेफ्ट बच गया। इसी प्रकार क्या है थर्ड टर्म और निकाल लो। थर्ड टर्म में क्या करोगे बेटे, S3 माइनस के S2 है वो निकाल दो, तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है S3 हमारा 3p प्लस में 9q, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस के S2 क्या है बेटे 2p प्लस में 4q, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ब्रेकेट ऑफ करो तो कैसे सोल्व करोगे, 3p माइनस के 2p, तो 1p बच गया, p हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का 9q माइनस के 4q, तो क्या होगा 9 माइनस के 4 क्या होगा 5, तो p प्लस में 5q, ये आपकी थर्ड टर्म आ गई। तो ये क्या होगा एपी बन गई हमारी। फर्स्ट टर्म आपकी p प्लस में q, सेकेंड टर्म आपका क्या होगा p प्लस में 3q, एंड थर्ड टर्म क्या होगी p प्लस में 5q। तो सो कॉमन डिफरेंस जो पूछ रहा था क्वेश्चन में हमारा d यानी कि क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, आपने है सेकेंड क्या होगा p प्लस में 3q बेटे, ये निकाल रखा। एंड आपका क्या है फर्स्ट क्या है p प्लस में q, p से आपका p कैंसिल होगा, 3 में से माइनस का q गया तो क्या बचेगा 2q। यही हमने कॉमन डिफरेंस निकालना था। ये था क्वेश्चन बेटे 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट 9 क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशो ऑफ आपका है 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6, देन फाइंड द रेशो ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स ऑफ 2AP। ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटे, 2AP हैं, दोनों की nth टर्म का रेशो दे रखा है n में, 18 टर्मों का रेशो निकालना है। तो क्या करोगे क्वेश्चन को, लेट द A1 एंड D1 बी द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। पहली AP का है नेमिंग रख लिया A1 एंड D1, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। एंड इसी प्रकार A2 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP, दोनों का ले लिया, क्वेश्चन को शुरू कर लिया। अब क्या करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है S1 यानी कि सम ऑफ द n टर्म्स यानी कि S1 उसका है, उसको ले लिया फर्स्ट n टर्मों का सम n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ये हो गया आपका। S2 मैंने सेकेंड AP का सम मान लिया, वो क्या है n/2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बेटे। अब दोनों का क्या है, दोनों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, रेशो कर रहा था, क्या होगा S1/S2
सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी एंड सेकंड एपी की सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू d1 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे डिवाइडिंग में n बाई टू 2a2 प्लस में n माइनस वन इंटू d2 n बाई टू से n बाई टू कैंसिल हो गया, लेफ्ट क्या बचा 2a अंदर वाला 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 एंड डिवाइड बाई 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2। और ये रेशो किसके इक्वल दे रखा है बेटे, ये दे रखा है 5n प्लस 4 इक्वल टू 9n प्लस 6। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड क्या करवाया है, फाइंड है हमारा 18 टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी डिवाइड बाई द 18 टर्म्स ऑफ एन सेकंड एपी। इसको कैसे लिखोगे, a1 प्लस में 18 माइनस वन तो क्या होगा 17 d1 डिवाइड बाई a2 प्लस में 17 d2। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए इसका राइट पार्ट है 2a1 प्लस में n माइनस वन d2, यानी कि फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसमें भी यहाँ पर भी क्या है, बोथ साइड आपने क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख लेना। तो 2a1 प्लस में 17 का 2 टाइम्स क्या होगा 34 d1 डिवाइड बाई 2a2 प्लस में 34 आपका है d2। इसको आप सेकंड इक्वेशन ले लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का पार्ट इक्वल हो गया, तो 2ab यहाँ भी 2a1 हो गया, ऐसे 2a2 यहाँ भी 2a2 हो गया, d1 हो गया, आप कैसे d2 हो गया, तो क्या होगा n माइनस वन किसके इक्वल हो गया 34 के हो गया। तो बाई कंपेरिजन कर लो बेटे, बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड आपका भी है n माइनस वन इक्वल टू 34, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटे 35 आ गई। अब इसको क्या करोगे, जहां ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका सम ऑफ द टर्म दे रखा है, तो यहाँ भी है राइट पार्ट इक्वल हो गया, तो आपका लेफ्ट भी इक्वल होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, इसमें n की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुटिंग द n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो v है आपका है देखिए 5 इंटू 35 प्लस में आपका 4 डिवाइडिंग में 9 इंटू 35 प्लस में आपका क्या होगा 6। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा बेटे 179 एंड डिनोमिनेटर होगा 321। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर था। तो क्या करोगे, तो शो रेशो ऑफ द आपका 18 टर्म्स ऑन फर्स्ट एपी डिवाइड बाई 18 टर्म्स ऑफ ए सेकंड एपी इक्वल टू 179 डिवाइड बाई 321। यही हमारा आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन 10 में है बेटे सम ऑफ द फर्स्ट आपका है pth टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट qs टर्म्स आर इक्वल, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस में qs टर्म्स। ये आपका क्वेश्चन था 10। तो क्या करोगे, लेट a बी द फर्स्ट एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। पहले a एंड d को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मान लिया। अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट pth टर्म को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला हो सम ऑफ द एपी का होगा n/2 है, तो यहाँ p ले लो p/2 इंटू 2a प्लस में p माइनस वन इंटू डी बेटे ब्रैकेट क्लोज, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। इसी प्रकार क्या करें, सम ऑफ द फर्स्ट qth टर्म, तो ये भी ले लो एंड sq इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 2q/2 2a प्लस में q माइनस वन ब्रैकेट क्लोज d आपका है इक्वल टू क्या होगा, ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। तो आपका क्या करोगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी है, मतलब दोनों क्या है, दोनों इक्वल दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करोगे p/2 2a प्लस में p माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू q/2 2a प्लस में q माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट आपकी क्लोज। दोनों क्या है, ये इक्वल है, आपका गिवन है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर जैसे p/2 को इधर साइड में भी आपका q/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो p/2 इंटू 2a प्लस में आपका p इंटू p माइनस वन ब्रैकेट क्लोज d/2 इक्वल टू आपका है, इसका भी साइड चेंज कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, साथ में साइड चेंज भी कर दो यहाँ पे, तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका है q/2 इंटू 2a, आपका ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा आपका माइनस का, आपका ये है, ये भी क्यों होता है, इसमें है तो q इंटू q माइनस वन इंटू d/2 इक्वल टू क्या होगा बेटे 0। तो देखिए आप यहाँ से करोगे तो क्या करोगे आप, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, ऐसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तब क्या करोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर pa इसका आंसर होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो qa होगा, तो a को कॉमन ले लो, तो यहाँ से a कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा p माइनस q प्लस में। अब सेकंड स्टेप देखिए, यहाँ से d/2 है, कॉमन डिफरेंस है,
यहाँ भी d/2 है, तो दोनों में कॉमन है तो इसको d/2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से लेफ्ट क्या बचा, अंदर मल्टीप्लाई करो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p, यहाँ से करोगे इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के क्या होगा क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ से क्या है p माइनस के क्यू यहाँ भी और यहाँ भी बढ़ रहा है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस के कॉमन लोगे तो p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, तो पूरी इक्वेशन में से p माइनस क्यू कॉमन ले लो। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू, यहाँ से लेफ्ट बचा a बेटे प्लस में, यहाँ से क्या होगा p माइनस क्यू निकल गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले थे, माइनस b बाहर निकला a प्लस b, यानी कि p प्लस क्यू ये बच गया, और यहाँ से माइनस p और प्लस का q में से माइनस कॉमन लोगे तो 1 बच जाएगा, तो माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज आपका क्या होगा d/2 और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे देखिए यहाँ से 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो, आपका क्या होगा 2a प्लस में और p माइनस क्यू को इधर लाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा आपका 2a प्लस में p प्लस में q माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d इक्वल टू 0, इसको थर्ड इक्वेशन ले लो। और ध्यान रखना p नॉट इक्वल टू q, क्यों यहाँ से अगर इक्वल हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन। अब इसके बाद जो पूछ रहा था क्या है सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस में q टर्म क्या होगा, तो यहाँ से है फार्मूला लिखो सम ऑफ द p प्लस में q, तो क्या होगा p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस p प्लस में q माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d और बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस में p प्लस में q माइनस 1 इंटू d आपका ये है, ये किसके इक्वल आ रहा है बेटे, थर्ड इक्वेशन में देखिए आपका 0 है, तो क्या करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, p प्लस में q/2 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा 0, फ्रॉम थर्ड से मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये 0 आ गया, तो यही हमने निकालना था सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस में q इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, थैंक यू।